नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने, यानी किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। दक्षिणी थाईलैंड इस समय जो है विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही भारी बारिश ने जो है जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। बाढ़ की इस त्रासदी में अब तक कम से कम 145 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। घरों में भरा पानी, टूटे मकान, पलटी हुई गाड़ियां और बर्बादी के ढेर, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। थाईलैंड के आपदा निवारण और न्यूनीकरण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों हुई बारिश जो है इसकी वजह बताई जा रही है। दक्षिण के 12 प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। करीब जो है 1.2 मिलियन घरों में पानी घुस गया है और 36 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों के साथ बढ़ती मौतों के इस सिलसिले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी प्रवक्ता सिरिपोंग जो है उन्होंने कहा कि बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि 8 प्रांतों में सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई है। अकेले सोंखला प्रांत में जो है 110 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पानी कम होने के साथ ही राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है, लेकिन अब पानी हटने के बाद जो है असल तस्वीर सामने आ रही है। जिन इलाकों तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पा रही है वहां से लोगों को अब निकाला जा रहा है और इसी दौरान मृतक संख्या में भी जो है इजाफा हो रहा है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हर तरफ जो है बिखरा मलबा ही मलबा नजर आता है। बाढ़ का पानी बहकर घरों के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और वाहन दूर दूर तक ले गया है। कुछ जगहों पर जो है सड़कें टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बिजली के खंभे जमीन पर गिर चुके हैं और साथ ही जिससे कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। पीने के पानी और खाने की कमी लोगों के लिए जो है नई चुनौती बनकर खड़ी हो रही है। लोग अपने घरों की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर शरण लिए बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निवासी रोते हुए कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी की सारी कमाई, उनके सपने और उनकी उम्मीदें सब इस बाढ़ के साथ बह गई है। बच्चों के स्कूल बंद पड़ गए हैं और कई परिवारों को सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। छोटे बच्चे भूख और बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में बीमारियों का प्रकोप कहीं ना कहीं जो है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमों को राहत शिविरों में तैनात किया है ताकि इलाज में किसी तरह की देरी ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल के जवान लगातार लगे हुए हैं। नाव और हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि थाई नेवी और स्पेशल रेस्क्यू यूनिट्स पहले उन स्थानों पर पहुंच रही है जहां बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग फंसे हुए हैं। सरकार ने राहत सामग्री के तौर पर खाने पीने की चीजें, दवाइयां और जरूरत का सामान पहुंचाने के आदेश भी दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आपदा के बीच जो है चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है और कई देशों की एजेंसियां मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद जो है संघर्ष बहुत बड़ा है। जिन इलाकों में पानी का बहाव तेज था वहां घरों की नींव तक उखड़ गई है। फिर से जो है जिंदगी की पटरी पर शुरुआत होगी। पटरी पर लाने में महीनों भी लग सकते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी हिस्सों में बारिश फिलहाल कम हुई है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे हालात जो है दुनिया में और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तेज बारिश, बाढ़ और तूफान पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो रहे हैं। वहीं थाईलैंड के दक्षिणी प्रांतों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही काफी कमजोर हो चुका है और अब इस प्राकृतिक आपदा ने वहां जीवन को जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मलबे से घिरी सड़कें, पानी में डूबे घर और मदद के इंतजार में खड़ी भीड़, इन तस्वीरों से साफ है कि ये मानवता की एक बड़ी परीक्षा है। लोगों की आंखों में सिर्फ ये सवाल है कि आखिर
कब तक उन्हें इस संकट से जूझना पड़ेगा और क्या वे कभी दोबारा अपने घरों में लौट पाएंगे? इस वक्त वहां जो है सिर्फ दो चीजें बची है, मलबा और उम्मीद। उम्मीद है कि ये कठिन समय बीत जाएगा, उम्मीद की जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, उम्मीद की कोई उनका हाथ थामेगा और उन्हें इस भयानक त्रासदी से बाहर निकालने में मदद करेगा। दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ ने चाहे उनकी जमीन छीन ली हो, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी कायम है। राहत और बचाव का काम जारी है और दुनिया दुआ कर रही है कि यह आपदा जल्द टल जाए और वहां के लोगों को फिर से जो है सामान्य जीवन मिल सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।